शरद पूर्णिमा से लगने वाले 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले की तैयारियां जोरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र से है, जहां अतरौलिया का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला जो पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और लगातार 3 दिनों तक रहता है। इस बार अतरौलिया का मेला 29, 30 और 31 तक रहेगा। उसे लेकर तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही हैं। जगह जगह विद्युत के झालरों से पूरे नगर पंचायत को सजाया जा रहा है। वहीं प्रमुख स्थानों पर लगने वाली मूर्तियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। भव्य पूजा पंडाल को देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, जिसकी चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। वह मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहता है। लगातार 3 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के आखिरी दिन लगभग 1 लाख से ऊपर की भीड़ लगती है और मेला पूरी रात चलता है। वहीं मेले में सामानों की बिक्री के लिए दूर दराज से छोटे छोटे दुकानदार अभी से अपनी दुकानों को व्यवस्थित करने में और अपनी जगह को व्यवस्थित करने में लगे हैं। नगर पंचायत में लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले के पहले दिन और दूसरे दिन पूजा पंडाल में पूजा पाठ के साथ मूर्तियों के पट खोलकर मेला शुरू कर दिया जाता है। तो वहीं तीसरे दिन जमकर खरीदारी के साथ भव्य मेला लगता है, जिसमें लगभग लाखों लोग पहुंचते हैं। आखिरी दिन पूजा पंडाल में जागरण और मनमोहक झांकी का भी आयोजन किया जाता है। पूजा पंडाल के पास समिति के वॉलंटियर तथा प्रशासन के लोग बराबर चक्रमण करते रहते हैं। इस ऐतिहासिक मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। आइए सुनाते हैं पूजा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने क्या कुछ कहा है इस दौरान। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपकी अतरौलिया के मेले की तैयारियां हो रही हैं, कब से मेला लगेगा और कहां कहां मूर्तियां बैठती हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं, ये बताइए। हम श्री शंकर तिरमोहानी के अध्यक्ष हिमांशु विनायकर। हमारे यहाँ जैसे मेला 3 दिवसीय चलता है, 3 दिन 29, 30, 31 ये ऐतिहासिक मेला लगता है। ये 40-50 वर्षों पुराना मेला है। जो ऐतिहासिक मेला लगता है, लाखों के संख्या में करीब श्रद्धालु अतरौलिया बाज़ार का मेला देखने आते हैं। जो हम लोगों की तैयारी है, हम लोगों का पंडाल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसे कि मेला बता दें तो सब जितने भी पंडाल हैं, करीब 30-35 पंडाल होंगे, सबका काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा मेला इस बार भी बाज़ार वालों के सहयोग से जो लगता है मेला, बहुत ही शानदार और बहुत ही जोरदार मेला इस बार भी लगेगा। ये मेला कितने बजे रात तक चलता है? ये कितने श्रद्धालु आते, कितने लाख? ये करीब मान के चलिए 2 से 3 बजे तक भीड़ रहती है और ये मान के चलिए लाखों की संख्या से कम नहीं भीड़ होती है। 3 दिन लगातार चलता है। इस बार आपकी मूर्तियाँ क्या तैयारियां हैं? कौन सी मूर्ति लग रही है? कोई आपके यहाँ ऐसी बताइए। हमारे यहाँ तो ये समझ लीजिए कि 9 दुर्गा की इस बार स्थापना किया जाएगा शंकर तिरमोहानी में, और 9 दुर्गा जो है झूले पे झूलेंगी। अपना परिचय देते हुए बताइए, अतरौलिया का मेला इस वक्त जोरों शोरों पे तैयारियां चल रही हैं। ये मेला कब से लगेगा और कितने की संख्या में भीड़ आती है और कितने वर्ष पुराना मेला है? ये अतरौलिया के ऐतिहासिक मेला के बारे में जानकारी दीजिए। मैं प्रवीण कुमार, गोला क्षेत्र दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हूँ। अतरौलिया का मेला काफ़ी पुराना मेला है और इस मेले को पूर्णिमा का मेला कहा जाता है, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा के दिन लगता है। और अतरौलिया का मेला 29 को प्रारंभ होगा, 29, 30 और 31 को रहेगा। 31 की रात में या पहली तारीख को सुबह तक इसका विसर्जन होगा। क्योंकि अतरौलिया का मेला लगभग सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है यहाँ की, जो पूर्णिमा को लगता है। अब की बार मेले में ख़ास बात ये है कि जैसे हमारे यहाँ मुसाफिर चौक पर माँ वैष्णो देवी की गुफा बन रही है, तो शंकर तिरमोहानी पर प्राकृतिक साग सज्जा में माँ विंध्यवासिनी की स्थापना हो रही है। दुर्गा गोला क्षेत्र में एक पुराना प्राचीन मंदिर बन रहा है, तो वहीं हनुमानगढ़ी में भव्य पंडाल का रूप दिया जा रहा है। तो वहीं बरन चौक पर जैसे दुर्गा जी हैं, कभी मोती के रूप में, तो कभी शिव के रूप में, कभी सरसों के रूप में, इस तरीके से बरन चौक पर मूर्ति रखने की परंपरा है। मेला रात तक कितना चलता है और कितनी भीड़ आती है इसके बाद? जैसे इस मेले के बारे में कहा जाए तो ये मेला काफ़ी प्राचीन होने के साथ साथ बहुत ही विशाल मेला लगता है। यहाँ पे लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और 3 दिन तक यह मेला लगता है। और ये मेला तीसरे दिन अनवरत रात भर चलता है। 2 दिन तो मेले में पूजा पाठ होता है, 3 दिन यहाँ पे लोगों का व्यापक मनोरंजन होता है, जिससे मेला अपने चरम सीमा पर पहुँचा।
क्या क्या लाइटिंग की व्यवस्था, पूरा बाजार जगमग जगमग रहता है, इसके बारे में बताइए। जैसे अगर हम यूँ कहें तो अतरौलिया मेले में पूरा अतरौलिया नगर पंचायत झालर लाइटों से सजाया जाता है। बाजार का कोई भी गली आप प्रकाशमय पाएंगे और रंग बिरंगे झालरों सजाएंगे, जिसमें से संकट त्रिमोहानी में झालरों की सजावट खास रहती है। गोला क्षेत्र, नजुआ दल, जायसवाल त्रिमोहानी, बब्बर चौक सब अपने अपने रूप से, अपने अपने आकर्षण के रूप से मेले को सजाते हैं, जो एक अद्भुत रहता है। आसपास से लगभग कितने गांव के? ये अगर हम यूँ कहें तो ये अतरौलिया का मेला लगभग 40 किलोमीटर की क्षेत्र से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 3 दिन तक जब तक यहाँ माँ विंध्यवासिनी की स्थापना रहती है तब तक वो निराजल व्रत भी रहते हैं। ये आपकी बताइए, लगभग इस मेले में लगभग कितने लोग की आने की संभावना है, कितने लोग दर्शनार्थी आएंगे अगर- तीन दिनों से? अगर हम पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखकर बोलें तो लगभग 2 से 2.5 लाख लोग मेले में। क्या नाम है भैया, ये मेले की तैयारी हो रही है? हमारा नाम पिंटू मधेसिया है, वार्ड नंबर 9 का मैं सभासद भी हूँ। हनुमानगढ़ी अतरौलिया में यहाँ के बाबा केदारनाथ का अगले साल बना था, इस बार बन रहा है बाबा बद्रीनाथ का मंदिर। आज ये मान के चलिए 40 साल से इस हनुमानगढ़ी में दुर्गा जी का स्थापना हुआ है। यहाँ दुर्गा पूजा कब लगती है, कब से लगती 29 तारीख को लगी, पूर्णिमा के दिन 29, 30, 31 को, 1 को विसर्जन है। लगभग पूरे मार्केट में 2 दर्जन प्रतिमाएं बैठती हैं दुर्गा जी की। है? कब तक मेला कब तक चलता है? मेला 3 दिन चलता है और मेला 2 बजे रात तक चलता है। हाँ, कितनी भीड़ आती होंगी, लगभग कितनी भीड़ लगी रहती है? लगभग लाखों की भीड़ रहती है मेले में। तो ये सबसे बाद में मेला लगता है, इसके बारे में बताइए। नहीं, मेला सबसे बाद में ये पूर्णिमा के दिन से चालू होता है। ये बहुत पहले से चले आ रहा है, जब से हम लोग बचपन से देख रहे हैं। पूर्णिमा के दिन से मेला ही चालू रहता है, 3 दिन मेला लगता है। हाँ, क्या क्या व्यवस्था रहती है, लाइट की और पुलिस की क्या व्यवस्था रहती है नहीं, इसके बारे में? लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। पंडाल भी कोई कारीगर बाहर से नहीं आता है, मार्केट के ही बच्चे बनाते हैं काफ़ी बढ़िया मात्रा में, ये बात नहीं है। तो इस बार क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद लगेगी, कितनी की जनसंख्या आएगी? नहीं, जनसंख्या इस बार आएगी, ये बात नहीं है, जनसंख्या लाखों की फिर आएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।